हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। बस 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आइए तो इनको समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास थर्ड टाइप वाला है। अभी तक हमने एंगल पढ़े हैं, या तो 90 का एंगल पढ़ा है हमने सेंटर के ऊपर, या हमने 60 का एंगल पढ़ा है। बस हम इस बार जो पढ़ने वाले हैं 120 का एंगल पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्या हुआ है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहां पर एक सर्कल है हमारे पास में, इसकी जो रेडियस है ये कॉर्ड है सपोज दैट, और ये जो रेडियस है क्वेश्चन नंबर 7 में, रेडियस कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं सब्टेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहां से जो कॉर्ड है ये क्या कर रही है? कॉर्ड बड़ी सी बना दो ऐसे ना। मीन्स यहां से क्या हुआ, ये एंगल जो बनाती है ये कितना बनाती है? 120 एंगल सब्टेंड करती है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो बच्चों ओ ए, यहां से बी रखेंगे और यहां से सी रखेंगे। अब हमें आपको एरिया निकालना है, तो बच्चों पहले सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा। तो बच्चों सेगमेंट का एरिया मीन्स थीटा हमारे पास में 120 डिग्री। अब सीधी सी बात है, हमें निकालना क्या है? पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा सेगमेंट से, सेक्टर से, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहां कहेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या रहेगा बच्चों? थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास में। थीटा की वैल्यू 120 और अपॉन में 360 और इंटू पाई की वैल्यू बच्चों यहां पर 3.14 और इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 12 बच्चों कितनी है? 12 इंटू 12। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, क्लियर है। ये 0 से घट गया 0। ठीक है, 12 वन जा 12 और 12 3 जा कितने हो गए? 36, और 3 से कट कर दिया हमने 12 को, 3 4 से 12। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारे पास में कितना बचा? 3.14 बचा, 4 हुआ हमारे पास में, और ये 12 हुआ। देखो, अगर अलग मल्टीप्लीकेशन करने से बचना है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जिसका टेबल हमें आता है। तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, मल्टीप्लाई 12। अच्छा, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 12 6 जा 72। ठीक, 12 5 जा 60 और 67 पॉइंट की जगह, 12 2 जा 24 और 6 कितने हो गए? 30। उसके बाद हमारे पास में कितना हुआ बच्चों? 3, 12 1 जा 12 और 3 15। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया बच्चों, किसका? पूरे सेक्टर का, पूरे सेक्टर का। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बच्चों क्या हुआ, हमने ना इसको ट्राइंगल को यहां पर बना लिया पहले। ठीक है, ये अभी तक हमारे पास में O है, ये A है और ये C है बच्चों। क्योंकि ये कितना है? ये रेडियस ही तो है, मीन्स ये भी 12 और ये भी 12। यहां पर ये 12 हमारे पास में और ये हमारे पास में 12। ठीक बच्चों, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। मीन्स हमने ये एंगल कितना था? 120 था, और हमने जैसे नीचे लेके आए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगी, और ये एंगल हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बच्चों यहां पर। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अभी के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? साइन का। ठीक है बच्चों, हमें वैसे चाहिए पूरा ट्राइंगल का, ये बेस होगा और ये हाइट होगी हमारे लिए, मगर अभी हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो इन ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने लगाया साइन 60। तो साइन 60 का मतलब हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, मतलब ए डी, अपॉन में क्या लगाएंगे? हाइपोटेनियस, यानी कि ओ ए। साइन 60 वैल्यू √3/2 बच्चों।
AD कितना है फाइंड करना है बच्चों, क्या करना है, फाइंड करना है। और OA कितना है हमारे पास में 12, और 12 से इधर आ गया हमारे पास में 12√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू AD, और इसको कट किया तो AD की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6√3, 2 6 12, ठीक है 6√3 आ गया। अच्छा ये तो इतने सेंटीमीटर हमारे पास में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मगर हमें AD नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए AC। क्या चाहिए बच्चों, हमें AC चाहिए। तो AC के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 2 × AD करना पड़ेगा। AD का क्योंकि जितना ही है उतना ही है, इसका मतलब 2 × AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 6√3, मीन्स ये हमारे पास में आया 12√3, मीन्स मेन चीज हमारे पास में ये है AC। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अच्छा अब आप लगा दो इसमें, यहां पर बेस निकालने के लिए कॉस लगा दो, क्या लगा देंगे, cos 60 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, cos 60। तो cos 60 होता है बेस यानी कि OD, अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब OA, ठीक है। उसके बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 जो sin 30 की वैल्यू होती है, और OD हमें फाइंड करना है बच्चों। और OA कितना है, अभी भी वही 12 है, 12 आएगा इधर हमारे पास में, तो OD की वैल्यू 12/2 मतलब के 6 आ गया। OD कितनी आ गई बच्चों, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC निकालना है, तो हमारे पास में हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों यहां पर AC, और हाइट क्या है यहां पर OD, ठीक है बच्चों। अच्छा तो हाफ इंटू AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये रखिए 12√3, और इंटू, और हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी है 6, मीन्स बच्चों ये 2 6 12 हो जाएंगे, और ये 6 6 कितने हो जाएंगे 36√3। मगर बच्चों हमें बोला गया है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है, कितनी पुट करनी है, 1.73 मीन्स क्या हुआ बच्चों, अब हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। तो 1.73 और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में कितना हुआ, 6 3 18, 18 का 8, ठीक है 1 हुआ, 6 7 42 और 1 43, और 6 1 6 और 4 10, ठीक है 3 3 9, कितना हुआ 3 7 21, और 3 1 3, और ये कितना हो गया 5 8, और यहां से कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ हमारे पास में बच्चों 6, कितना आया हमारे पास में, यानी कि ये इतना आया, मीन्स 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है बच्चों ट्रायंगल का। ट्रायंगल का टोटल कितना था बच्चों, 150 कुछ था, 150.72, और ये कितना आया है 62.28, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने निकालना था एरिया ऑफ, क्या निकालना था बच्चों, क्या निकालना था हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो हम यहां से कहेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे बच्चों, ट्रायंगल। तो बच्चों क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 150.72 माइनस 62.28, ठीक है। अच्छा बच्चों माइनस कर दो जरा, 12 से 8 8 माइनस 2 से 8 माइनस नहीं, 12 से 8 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 12 से 8 बचेगा तो 2 बचेगा, नहीं 12 से 8 4, 12 से 8 4, उसके बाद यहाँ कितना बचा 7, 7 से 6 बचा, 6 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ से ये 10 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 14 में से 6 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, इतने सेंटीमीटर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया है बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे, हमें क्या था, नॉर्मली हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का खेल समझना है। ट्रायंगल का असल में रियलिटी में हमारे पास में पूरा बेस है और हाइट ये है रियलिटी में, जो हमने ट्रायंगल के एरिया के लिए अप्लाई किया है। मगर उससे पहले जब हमारे पास में टोटल एंगल कितना था 120 था, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से ये हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारे पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जिस वजह से ये इस तरीके से हो जाएगा तो हम इस तरीके से आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आए आपको।
ठीक है। अब जैसे ही हमने यहां से क्या निकाला, हमने AD निकाला, इसका डबल AC निकाल दिया हमने, और OD निकाला, और बस फॉर्मूले के अंदर रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास निकल गया। तो जब कभी भी आपको 120 का एंगल निकालना होगा तो आपको इसी मेथड से निकालना होगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं क्या है। अ हॉर्स इज टाइड टू द पेग एट वन कॉर्नर अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। इसमें वैसे फिगर भी बनी हुई है। हमारे पास में एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, तो ये 15 मीटर की साइड्स है सब, ठीक है। मगर यहां पर हमने क्या किया है, हॉर्स को ले लिया है, उसको टाई कर दिया है, मीन्स यहां से इस तरीके से ये 5 मीटर की लॉन्ग रोप उसको ले ली। तो इसका मतलब तो सिर्फ वो इतना ही ग्रास को ग्रेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास में आर कितना है यहां पर फर्स्ट पॉइंट के लिए कह रहे हैं द एरिया ऑफ दैट द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसमें वो ग्रेज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से रेडियस के जगह हम लिखेंगे 5 मीटर और थीटा की जगह लिखेंगे बच्चों 90, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में स्क्वायर है। क्या है बच्चों? स्क्वायर फील्ड था, तो कॉर्नर कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री पर बनेगा। इसका मतलब यहां पर हमें क्या निकालना है बच्चों? यहां पर एरिया निकालना है उस पार्ट का जो कि हॉर्स कैन ग्रेस कर सकता है। तो यहां पर निकालेंगे हम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, ऑफ फील्ड इन विच, क्या लिखेंगे बच्चों? इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पार्ट है, मींस क्या है वो सेक्टर ही तो है, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 90 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 नहीं, 20/7 नहीं, 3.14। कितना यूज करना है बच्चों? 3.14 यूज करना है, और इनटू रेडियस कितनी है? 5 × 5, 5 × 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अच्छा, 0 से 0 गया, 9 × 9, 9 4 36। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे लिखा 3.14, और इसको लिखा 5 5 कितना हो गया? 25, और अपॉन में कितना हो गया? 4। अच्छा, यहां से हमने क्या किया? 25 की मल्टीप्लाई की, 25 4 बच्चों 100, 25 का टेबल याद होना चाहिए, आसान होता है। 25 4 100, 10 बचे, 25 1 25, कितने हो गए? 35। ठीक है, उसके बाद कितने बचे? 3, और 25 3 75, और ये हो गया 78, और डेसिमल 2 के बाद और अपॉन में आ गया 4। अच्छा, इसको कट कर दो जरा, कितना आया हमारे पास में? 4 1 4, कितने बचे? 3, कितने हुए? 38, 4 9 36, कितना हुआ बच्चों? 4 9 36, कितने बचे? 2, तो 25 हो जाएगा, पॉइंट डेसिमल की जगह डेसिमल लग जाएगा, 4 6 24, कितने बचे? 4 6 24। इसका मतलब कितना हुआ? 1 बचा, तो 10 हो गया, 4 2 8, और फिर इतने 2 बच जाएंगे, और हमारे पास में 4 5 20। इसका मतलब हमारे पास में इतने मीटर स्क्वायर एरिया में हमारे पास में जो घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। बात समझेंगे मुझे? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज कितना है? वो 19.625 मीटर स्क्वायर में का ये वो एरिया घोड़ा उसको घास खा सकता है। बात समझेंगे मुझे? अच्छा, वो ये कहना चाहते हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द 5 मीटर। तो इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि मीन्स क्या है कि उन्होंने क्या किया, 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रोप कर दी। ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, इसको O और D और इसको E मान लेते हैं। ठीक है, A B C D मान लेते हैं, C D है ना, ठीक है, ये C ये D। ठीक है, हमें सिर्फ ये इंक्रीज वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, मगर निकालेंगे तो अगर हम रेडियस 10 लगा देंगे, मीन सेकंड पार्ट के लिए हमने रेडियस इस बार कितनी कर दी? 10, थीटा अभी भी कितना रहेगा? 90। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आएगा हमारे पास में। तो इसका मतलब यहां पर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर
ओ सी डी के निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा अपॉन में 360 और यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बच्चों, थीटा कितना है जल्दी से बताओ, थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है बच्चों, 0 से 0, 9 1 9 9 4 36, तो 1 अपॉन में 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 314 हो जाएगा। 10 10 100 और 100 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा डेसिमल, मतलब 314 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 4 7 28 कितना हो जाएगा बच्चों 4 7 28 मीन्स कितना है हमारे पास में, कितना बचा 3, कितना बचा 3, तो कितना हो गया 34, 4 8 जा 32, कितना हो गया 2 बचा तो 20 हो गया, 4 5 जा 20। इतने मीटर स्क्वायर वो एरिया ग्रेस कर सकता था अगर उसके पास में कितनी रोप होती, पहले ही 10 मीटर होती है, बट वो तो पहले 5 वाली तो पहले ग्रेस कर चुका है। तो अब हमें इंक्रीज एरिया चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। क्या चाहिए बच्चों, द इंक्रीज एरिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चों, इंक्रीज इन द हमारे पास में क्या चाहिए ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग यानी कि ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देना है, तभी तो इंक्रीज आएगा। इसका मतलब 78.5 से माइनस करना है आपको 19.625। ठीक है बच्चों, माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीका क्या है 78.5 और यहां से 19.625 माइनस कर दो, तो मींस डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो 0 हो जाएंगे, तो यहां से इधर से कर लेंगे बारो, यहां से कितना हो जाएगा 5 बचेगा हमारे पास में, ये 9 से 2 करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहां से कितना 14 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 14 से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे बच्चों, और यहां से कितना 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा बच्चों। ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 68। बोलो बच्चों आज समझ में आए कि नहीं आए, जो बोलो जो नहीं 6 नहीं बेटा, यहां से ले लिया तो इसका मतलब ये कितना है हमारे पास में 5, कितना आया 5, इसका मतलब हमारे पास में कितना आया 58.875 इतने मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले 5 में अगर 5 मीटर की रोप थी तो वो सिर्फ 19 मीटर का वो एरिया कवर कर सकता था, मगर जैसे ही उसकी 10 हुई तो क्या 19 का डबल हुआ, नहीं। इसका मतलब रेडियस और एरिया का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 5 था तो वो 19 मीटर ग्रेस कर सकता था, मगर 5 और बढ़ाने से उसका 58 एरिया बढ़ गया, आगे के 5 मीटर से सिर्फ 58 मीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ा है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो 10 मीटर से उसका 78.5 मीटर एरिया स्क्वायर कवर हो रहा था। ठीक है, इतना एरिया कवर हो रहा था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, पहले इसको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, पहले आपको 5 मीटर से एरिया निकाल लेना है, वो आपको नॉर्मली वाला रहेगा, पहले आएगा आंसर। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 मीटर कर दिया जाए, तो आपने 10 मीटर का निकाला, मगर आपने 5 वाले को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी वो इंक्रीज एरिया आपके पास में आएगा। ठीक है, इंक्रीज एरिया निकालने के लिए इस तरीके से। क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बड़े आसानी से समझने। अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर। ये सिल्वर वायर से ऐसे बनाया गया, मीन्स यहां पर सिल्वर वायर लगा होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल लगाया गया विद द डायमीटर ऑफ, मीन्स डायमीटर कितना है 35 mm। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ बच्चों, कितना है, तो कह रहे हैं द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर शो इन फिगर। इस तरीके से दिखाया गया है। मींस आपको एक डायमीटर 35 का लगाना है, दूसरा डायमीटर 35 का लगाना है, तीसरा डायमीटर भी 35 का लगाना है, चौथा भी डायमीटर और फिर 5 डायमीटर। मींस कितने डायमीटर लगे बच्चों 5 डायमीटर लगे। अच्छा उसके बाद वो ये कहना चाहते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। तो वायर यहां 5 बार तो 35 के लगे, तो सीधी सी बात है हमारे पास में। ठीक है, अगर हम 35 प्लस करेंगे तो 70 हो जाता है, और 2 बार करेंगे तो 70 71 40 और फिर 175, मींस 175 तो हमारा डायमीटर नहीं लग जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, तो लेंथ ऑफ वायर सर्कल में भी लगेगा और डायमीटर में भी लगेगा। तो इसके फॉर्मूले के लिए क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे द लेंथ ऑफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास में है टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो इसका मतलब यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू मीन्स सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, मीन्स 5 तो डायमीटर के लेंथ चाहिए हमें और एक सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस होती है बच्चों 2 पाई आर और 5 इंटू 35। ठीक है, डायमीटर कितना है बच्चों 35। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 इंटू ये 22/7 और आर की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है 35/2 और प्लस, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 और 5 3 जो 15 और 2 17 175। अच्छा बच्चों इस 2 से गया ये 2 और 7 5 जो 35 और 5 2 जो 10 और 5 2 जो 10 और 1 11 और ये 175 मीन्स बच्चों कितना आया 285 इतने mm, इतने वायर लगेगा इस ब्रूच को बनाने में। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों आपको क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, आपको एरिया निकालना है बच्चों ईच सेक्टर का। अच्छा क्या आपको इसका थीटा पता है, नहीं पता। सेकंड पार्ट में आपको अभी भी रेडियस ही पता है 35/2, और थीटा निकालने के लिए 360 को जब आपने उसको 10 सेक्टर में डिवाइड किया है तो ए यानी कि एंगल फॉर्म बाय ईच सेक्टर कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 36 आ जाएगा हमारे पास में। अब यहां पर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हम यहां से निकालेंगे बच्चों थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बच्चों कितना है, थीटा कितना है हमारे पास में 36 अपॉन में 360 इंटू 22/7 और यहाँ 35/2, रेडियस कितनी थी 35/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 36 बन जा 36 और 36 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना 7 5 जा 35, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 से 11 को कट कर दो, बात समझेंगे मुझे। अच्छा 11 बचा 35 बचा, 11 बचा और 35 बचा और अपॉन में कितना आया 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन में 4, इतने mm स्क्वायर, ये एरिया है इसीलिए इतना आएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, मुश्किल सवाल है नहीं, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर लगाएंगे और 1 यानी कि 5 इंटू डायमीटर ऐड करेंगे, हमारे पास में पहले वाले का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। अच्छा देखो ये 1/10 भी तो बन सकता है, 10 सेक्टर बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं, इसका मतलब 1/10 का ही तो एरिया निकाल रहे हैं। तो 36 अपॉन में 360 रखो या 1/10 रखो, बात एक ही आएगी। और बस यहाँ से कटने का ध्यान रखना है कि ये 10 से कटेगा, 7 5 जा 5 से 2 को कट कर दो और यहाँ से इसको 11 को कट कर दो। ज्यादा उल्टा सीधा कट करने की कोशिश मत करना, आसानी से आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास में लास्ट बचा है तो बस हम उसको देखते हैं जल्दी से, वो हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम यहां पर, ठीक है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि यहां पर हमें बोला गया है कि एक अम्ब्रेला है, क्या है बच्चों, एक अम्ब्रेला है, ठीक है। तो अम्ब्रेला में क्या है कि 8 रिब्स हैं बच्चों, ये एक अम्ब्रेला है और इसको सर्कल ही एज्यूम करने हैं। इसमें बोला गया है 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल की फॉर्म में, मींस इसके अंदर 8 रिब्स का मतलब यानी कि 4 ऐसे बने होंगे, ठीक है। ये 8 रिब्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा इतनी बन गई, तो ये कहना चाह रहा है एज्यूमिंग दैट इतना, तो यहां पर रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस कितनी है बच्चों 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो सेक्टर ही तो निकलवाना चाह रहे हैं मगर हमारे पास में एरिया नहीं है। तो हमारे पास में हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ से जो थीटा आएगा तो 360 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में बटा है, ये 8 पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है, 8 पार्ट में। तो इसका मतलब इसको कट करेंगे तो 8 4 जा 32, कितने बचे 4 और कितना हो गया 40, तो 8 5 जा 40। इसका थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। तो बच्चों थीटा की वैल्यू मिल गई और रेडियस मिल गई, तो सेम है दोनों, कोई बात नहीं। हमें तो निकालना है एरिया, निकालना है 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच का, मतलब ये क्या है, एक सेक्टर ही तो है। इसका मतलब हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
एरिया बिटवीन, है ना, एरिया बिटवीन, क्या बोला है, द टू रिब्स, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव, है ना, कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला के बीच के, यानी कि अम्ब्रेला के टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्टर है, मींस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इधर की स्टेटमेंट कुछ भी होगी वो तो सेक्टर ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 45 अपॉन में 360 और 22 अपॉन में 7। अच्छा बच्चों दिया तो नहीं गया, नहीं दिया गया। और रेडियस कितनी है, 45 इंटू 45, 45 इंटू 45। इसका मतलब बच्चों देखो 45 वन जा 45, और जब इसको कट करेंगे तो 45 8 जा 360 होंगे। कैसे, जब हम 8 से 360 को डिवाइड कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, और 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर हम इसको 1/8 लिखते तब भी तो वही आता। अगर हम इसको यहां से कितना बोले, 8 पार्ट बोले, और एक का एरिया निकाल रहे हैं तो 1/8 का ही तो निकाल रहे थे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 इस तरीके से आया हमारे पास में, ठीक है। अच्छा इसको अभी नहीं लिखते, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 4 जा और 2 11 जा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा बच्चों ये ऊपर 11, ठीक है। अच्छा 45 का स्क्वायर निकालना आता है, जिसके लास्ट में 5 होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 25 तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद में जो दूसरा नंबर बचता है तो उसके आगे का नंबर देखो, 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 के बाद क्या आएगा 5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, तो इसका आंसर बनेगा 20 25। बात समझेंगे। अगर ये 75 होता है बच्चों, 75 की मल्टीप्लाई 75 से हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं 5 का लिख देते 25, कितना लिख देते 25, और 7 के आगे क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8, 7 8 जा, बताओ जल्दी से, 7 8 जा 56, कितना आएगा 56 25, ठीक है। बात समझेंगे मुझे, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा तो इसका मतलब ये 5 का 25 हो जाएगा, और 4 के बाद आएगा 5, 4 5 20, इस तरीके से हम कर देते हैं, और ये 4 7 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 7 28। अब कैलकुलेट करो, 11 5 55, कितने बचे 5। अलग से मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे आसान कैलकुलेशन को ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। 11 5 55, कितने बचे 5, 11 2 22, 22 और 5 27, मीन्स 7 का, और 12 0 0, इसका मतलब 11 0 0, इसका मतलब यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, और 11 2 कितना हो जाएंगे बच्चों 22 अपॉन में 28, इतने हमारे पास में क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा बच्चों। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया आएगा वो इतना आएगा बच्चों का, डिवाइड नहीं हो रहा है, यहीं पर छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, इतने बात समझ में आ गया आपको। अच्छा आपको अगर समझ में आ रहा है अच्छा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने देखा है कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू।